नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से, और ये सम्मेलन कहला रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये सम्मेलन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसे भारत द्वारा होस्ट करा गया है। अब ये सम्मेलन क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता है, इसे समझ लेते हैं। आइए समझते हैं क्यों है ये। सबसे पहले चर्चाओं में भारत ने वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। जिस प्रकार पिछले 2 शिखर सम्मेलन आयोजित करे गए थे वर्चुअल मोड पे, उसी प्रकार इस बारी भी तीसरा सम्मेलन वर्चुअल मोड पर ही आधारित था। इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका आयोजन और इसकी मेजबानी करी गई। इस शिखर सम्मेलन का विषय और थीम रही एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और जब भी इस प्रकार की समिट और शिखर सम्मेलन करे जाते हैं तो बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करे जाते हैं। उनमें चर्चाओं का मुख्य केंद्र बना रहा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संकट तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं इस सम्मेलन में चर्चा का केंद्र में बनी रही और चर्चा के केंद्र में बनी रही। भारत ने विचार विमर्श में भागीदारी देशों से पर्याप्त मूल्यवान इनपुट को वैश्विक स्तर पर उठाने का विश्वास भी दिलाया है। अब समझ लेते हैं कि क्या है ये सम्मेलन। इस सम्मेलन को समझते हैं। इसमें ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाना शामिल है। इसी के साथ ये एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पर अपने दृष्टिकोण साझा करने की परिकल्पना की गई है। इसी के साथ साथ यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। इसी के साथ जब G20 समिट हुई थी उसमें थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, इसी से ही यह प्रेरित है। भारत में इसका पहला संस्करण जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। इसी के साथ साथ दूसरा संस्करण नवंबर 2023 में आयोजित किया गया था। अब समझ लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। कोविड महामारी, यूक्रेन में जारी संघर्ष, बढ़ते कर्ज, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियां आदि ने विकासशील देशों को बुरी तरीके से प्रभावित करा है। अब इन सब चीजों को सही करने के लिए इस प्रकार के शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। इसी के साथ मौजूदा मंच विकासशील देशों की इन चुनौतियों और चिंताओं को दूर करने में अपर्याप्त साबित भी हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली चिंताओं, हितों और प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, जैसे इस प्रकार की महामारी, इस प्रकार के संघर्ष, कर्ज से जुड़ी चीजों से छुटकारा पाने के लिए और समस्याओं को हल करने के लिए। इसी के साथ समझ लेते हैं क्या है ग्लोबल साउथ। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, सोशल और इकोनॉमी दोनों ही तरीके के डेवलप करने के लिए और विकास करने के लिए विश्व को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक नॉर्थ और एक साउथ, जैसे कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। आइए समझते हैं ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन से देश आते हैं। इसमें मुख्य तरीके से विकसित और समृद्ध देश शामिल हैं। इसमें अमेरिका, जापान, कोरिया, यूरोपीय देश, इसी के साथ साथ जैसे विश्व के विकसित और समृद्ध देश शामिल है जो लगभग ग्लोब के उत्तर में स्थित है। साथ ही ग्लोबल साउथ भी समझ लेते हैं। इसमें कम विकसित देश और विकासशील देश शामिल है। इसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के कुछ देश शामिल हैं जो लगभग कह सकते हैं ग्लोब के दक्षिण में स्थित हैं। ग्लोबल साउथ में लगभग 100 देश आते हैं। इसी के साथ सामान्य तरीके से ग्लोबल नॉर्थ में और ग्लोबल नॉर्थ के धनी देशों की तुलना में इन देशों में उच्च स्तर की गरीबी, आय असमानता और जीवन स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं काफी। तो ये शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किया गया और इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करा गया वर्चुअल मोड पर। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।